इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। संदीप जी वो हमारे बीच में, वो भी आए, पूज्य गुरुदेव के पदरज को अपने माथे से लगाने का सौभाग्य अर्जित करें। पीछे से आइए, से सभी लोग अपने स्थान पर बैठिए। और बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से आप सभी, हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में प्रवचन श्रवण करने के लिए लालायित हैं। बंधु, जैसा कि आपको विदित है, गुणायतन एक ऐसा अनूठा आयतन जिसके माध्यम से युगांतकारी जन शासन की प्रभावना होगी। ऐसे इस विशेष कार्य से लोग जुड़ रहे हैं। जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, मैं उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है, श्री अहमदाबाद से चैतन्य प्रवीण चंद्र संखेसरा, श्रीमती मीना चैतन्य संखेसरा, निवारी से प्रोफेसर सुभाष जी जैन, श्रीमती राजेश्वरी जैन, सृजन अंकिता, सात्विक मुनवी जैन, झांसी से दिलीप कुमार जैन, चंद्र कुमारी जैन, हर्ष जैन, इंदौर से उमेश जैन, श्रीमती उपमा जैन, मानसी, नैन्सी जैन, लातूर से विजय कुमार, राजकुमार उदीरकर, लातूर से राम राव, गोविंद राव भोपालकर, रविंद्र रामराव भोपालकर, जो ठाना अजमेर से श्रीमती सुमन देवी जैन, अमित श्वेता भव्य आहाना जैन, समस्त परिवार न्यू दिल्ली से श्रीमती अनीता कोठारी, पुणे से सृष्टि रविंद्र चौगले, श्री रविंद्र जनत चौगले, लातूर से वेदांत दीपक उदीरकर, दीपक वेकांत राव उदीरकर, जयपुर से श्री अशोक कुमार अनिल कुमार पाटनी, श्रीमती मीनू पाटनी, छिंदवाड़ा से श्री राजकुमार रजनीश कुमार जैन, समस्त परिवार सभी को बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, नागपुर से श्रीमती प्रभा नाथूलाल जैन, योगेश नाथूलाल जैन, दिल्ली से श्री राजीव जैन, श्रीमती नेहा जैन के जन्मदिन का अवसर पर खुशी पुण्या जैन, समस्त परिवार, मुंगावली से श्री महेंद्र कुमार मोदी के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती मोहिनी मोदी, मनीष सीमा मोदी, श्रेयल मोदी, सौम्या मोदी, निलय मोदी, समस्त परिवार। साथ ही कटनी से स्तंभ के रूप में जुड़े हैं श्रीमती कमली वाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय ज्ञानचंद जैन, श्री सतीश जैन, श्रीमती सुरभि जैन, सुमुख जैन, मयूख जैन, समस्त परिवार। और जिन्होंने संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में अपने आप को संबद्ध किया गुणायतन से, दिल्ली से श्री संजीव जैन, श्रीमती रीना जैन, यशवी जैन, मानवी जैन, नैतिक जैन, समस्त परिवार, इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए बंधु, अब चलते हैं, सीधे सीधे अपने हाथों को जोड़ें और चलते हैं गुरुदेव के करकम श्री चरणों से जुड़ते हैं और निवेदन करते हैं, गुरुवर प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है, गुरुवर आप बतला दो मोक्ष का रास्ता क्या है। हे गुरुवर, अपनी मंगलमय वाणी से हमको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहुणं नमो लोये शव्यशाहुणम् एषो पंच
मोयारो ईशो पंचनमो यारो सव्वपाव पणाशनो सव्विपाव पणाशिनो मंगलालम च सवेशिम मंगलाणं च सब्बेशिं पढ़मं होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज अरय सागर जी महाराज की। धर्म का फल हमें तभी मिलता है जब वो आचरण में जुड़ता है। जब तक हमारा धर्माचरण नहीं हो तब तक जीवन का उद्धार नहीं। व्रत संयम धर्माचरण के वो प्रधान अंग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। विगत दिनों से इसी आशय की बात आप सबके मध्य लगातार चल रही है। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का नाम है। हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र के क्रम में चर्चा में कहा था कि 2 प्रकार का चारित्र है, एक श्रावकाचार और दूसरा श्रमणाचार। श्रावकाचार्य की चर्चा में 5 महाव्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा हुई। और अब उसके बाद संयमाचरण आचार्य कुंद की दृष्टि में क्या है और संयमाचरण पालन करने वाले संयत जनों का जीवन कैसा होता है, आज से उस संदर्भ में चर्चा होगी। और उसमें मार्गदर्शन देते हुए आचार्य कुंद कहते हैं पंचेन्द्रिय संवरणम पंचवया पंचविंश क्रियासो पंचसमदितय गुत्तो संयम चरणम निरायारम। 5 इंद्रियों को जीतना, पंचेन्द्रिय संवरणम 5 इंद्रियों का निरोध करना, 5 पंचवया 5 महाव्रतों का पालन करना, पंचविंश क्रियासु 25 क्रियाएं जो 5 महाव्रतों की रक्षा के लिए भाए जाने वाली भावना, पंच समिदो 5 समितियों से युक्त होना, और तय गुप्तो 3 गुप्तियों से जो युक्त होते हैं उनका संयमाचरण होता है, जो निरागार अनगार साधुओं में होता है। अभी तक हमने श्रावकाचार्य की बात की, अब बात श्रमणाचार्य या मुनि आचार्य की कर रहे हैं। मुनि आचार्य को हमें 2 अर्थ में समझना। पहला कि हम मुनियों के संपर्क में सानिध्य में रहें तो उनकी चर्या क्रिया के मूल्य और महत्व को समझते हुए अपना आचार विशुद्ध बनाएं, अपने चरित्र को उस अनुरूप निर्मल बनाएं, तदनुरूप अपने चरित्र को ढालें। मतलब हम मुनियों की चर्या को जब तक नहीं जानेंगे तब तक सच्चे अर्थों में मुनियों की सेवा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, हम मुनियों के उस चरित्र को जानकर अपने अंदर वैसी क्षमता और योग्यता विकसित करें ताकि हम मुनि बने तो वैसा कर सकें। मुनिचर्या मुनियों को नापने के लिए मत पढ़ना। कुछ लोग हैं जो मुनिचर्या इसलिए पढ़ते हैं कि देख ले मुनि महाराज मूलाचार के अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अच्छी बात है, तुम दूसरों को नाप रहे हो, खुद को तो नाप के देखो कि आखिर तुम हो कहाँ। अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करो। हालांकि प्रत्येक मुनि को अपनी चर्या और क्रिया उसी अनुरूप करनी चाहिए जैसा शास्त्रों में वर्णित है। आगम चक्षु साहु
ये शास्त्रों का शाश्वत विधान है। जैसा आगम में है उसी अनुरूप अपनी प्रवृत्ति करें। आगम के आँख से देख करके ही चले और क्रिया करे, और मुनिजन ऐसा करते ही हैं। लेकिन मुनिचर्या को जानने और समझने का अर्थ ये नहीं कि हम उनको नापें, हम तो उनके अनुरूप चर्या कराएं, उनके अनुकूल वृत्ति करें, और साथ ही साथ स्वयं कभी मुनि बनने का भाव हो तो अपनी आत्मा में ऐसी योग्यता और पात्रता को क्रमशः विकसित करें। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित वह हमारे जीवनोत्थान का एक बड़ा आधार बनता है। आज बात की जा रही है मुनिचर्या की। मुनि महाराज पंचेंद्रिय संवरणम, 5 इंद्रियों का संवर सबसे पहले करते हैं। देखिए, साधु का जीवन त्यागमय होता है, संयममय होता है, और संयम में सबसे पहली आवश्यकता इंद्रियों पर संयम रखने की। जब तक हमारी विषयों में प्रवृत्ति होगी हम अपने जीवन को सही मार्ग पर नहीं लगा सकते। मुनिजन पंचेंद्रिय को जय करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आम श्रावक भी पंचेंद्रिय जय न कर सके। पंचेंद्रिय जय का अभ्यास यदि आप श्रावक अवस्था में करोगे तो मुनि बन करके उसका पूर्ण लाभ दे सकोगे। इसलिए सबसे पहली बात है पंचेंद्रिय संवरणम। 5 इंद्रिय और उनके विषय हमें भटकाते हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो विषयों की लोलुपता ही हमारी अशांति का मूल है, क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में जितनी अधिक विषय लोलुपता होती है उसके अंदर उतनी अधिक आसक्ति होती है, और जिसके अंदर जितनी आसक्ति होती है उसके हृदय में उतनी आकुलता होती है, और जितनी आकुलता होती है उससे उतना दुख होता है। लोलुपता से आसक्ति, आसक्ति से आकुलता, और आकुलता से दुख, ये क्रम बना हुआ है। आप दुखों से मुक्त होना चाहते हो? होना चाहते हो? होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते? होना चाहते हैं तो क्या करो? अपनी आकुलता को कम करो। आकुलता को घटाना चाहते तो क्या करो? आसक्ति को नियंत्रित करो। और आसक्ति को कम करना चाहते हैं तो क्या करो? लोलुपता से मुक्त हो जाओ। और लोलुपता से मुक्त कौन होगा? जिसके हृदय में इंद्रिय विषयों के प्रति लगाव नहीं होगा। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक बनी हुई है। इंद्रिय विषयों के प्रति लगाव भटकाव का कारण है, और इंद्रिय विषयों का नियंत्रण जीवन में ठहराव लाता है। क्या चाहते हो, भटकाव या ठहराव? विषय हमें भटकाते हैं। 5 इंद्रिय है और इनके विषयों को हम क्रम से नियंत्रित करें। मुनिराज तो जितने भी अनुकूल हो या प्रतिकूल, इष्ट हो या अनिष्ट, 5 इंद्रियों के विषयों को तटस्थ भाव से जानते और देखते हैं। हम भी अपने इंद्रियों को जीतें। सवाल है इंद्रिय जय कैसे करें? इंद्रिय जय कैसे करें? साधु जन साधना के मार्ग में चलते हुए 5 इंद्रियों का संवर करते हैं। पंचेंद्रिय जय उनका एक मूल गुण है। हमने सुन लिया पंचेंद्रिय जय साधु जन करते हैं, तो साधु जन भी कैसे करते हैं? साधु तो पंचेंद्रिय के पूरी तरह से निरोध करते ही हैं, पर जो सज्जन है वह भी इंद्रियों पर अंकुश रखता है। तुम साधु बनो या न बनो, आज सज्जन हो तो अपने मन का अंतः परीक्षण करके देखो कि मेरे अंदर की क्या परिणति है। मैं कितना अधिक इंद्रियों के अधीन हूँ, अथवा मेरा इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण है, नियंत्रण है भी कि नहीं, ये समझने की जरूरत है। आज मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इंद्रिय जय कैसे करें। इंद्रिय जय कैसे करें, है ना? 4 बातें करूँगा। निषेध, नियंत्रण, शुद्धि और सिद्धि। 4 बातें। क्या? निषेध, नियंत्रण, शुद्धि और सिद्धि। प्रायः हर व्यक्ति की यह मनस्थिति है। कोई भी मनोनुकूल चीज़ें सामने घटती है, मन उधर भागता है कि नहीं? कोई सुंदर रूप दिखा, मन आकृष्ट हो गया।
कोई सुंदर गीत सुना, मन उधर आकृष्ट हो गया, कोई अच्छी गंध आई, मन उधर भाग गया, कोई अच्छा स्पर्श आया, मन उधर भाग गया, कुछ अच्छी चीज का स्वाद लगा, मन उसमें चिपक गया। पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति जो मनों के अनुकूल होते हैं, मन भागता है, और जब मन भागता है तो विवेक वहीं खंडित हो जाता है। जहाँ विवेक जागृत रहता है वहाँ मन पर नियंत्रण हो जाता है, हम लोलुपता को कम कर लेते हैं। लेकिन जहाँ विवेक खो जाता है वहाँ इंसान अपना सब कुछ खो देता है। जहाँ विवेक खोता है वहाँ मनुष्य सब कुछ खो देता है। इसलिए आप चाहते हो कि पांचों इंद्रियों के विषयों पर मैं नियंत्रण करूं, इंद्रियों का निरोध करूं, इंद्रिय जय प्राप्त करूं, तो सबसे पहले निषेध। और निषेध कब होगा? जब आपके अंदर में विवेक होगा। ज्ञान से इंद्रियों पर जय होता है और वैराग्य के बल पर हम उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आत्मज्ञान होना चाहिए। इंद्रिय जय के संदर्भ में आचार्य कुंद कहते हैं, जो इंद्रिये जिनिता नान सहावाधियम मुनदियादम तम खलु जिदिंद्रियम ते भनंति तम खलु जिदिंद्रियन्ते भनंति लोयपदी वैरा। जो इंद्रियों को जीतकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानता है वही साधु जितेंद्रिय होता है। इंद्रिय को जीतना है तो सबसे पहली बात स्वरूप का स्मरण। क्या कहा? स्वरूप बोध। आप अपने जीवन के अनुभव से इस बात को समझ सकते हैं। मन में अनेक प्रकार के ख्याल और विचार आते हैं। बहुत सारे वस्तु और व्यक्तियों पर या इंद्रिय विषयों पर चित्त आकृष्ट होता है, मन करता है, लेकिन आप उधर नहीं जाते। क्यों? उस समय आपको ये ख्याल आता है, भैया ये कार्य मेरे लायक नहीं है ना, ये कार्य मेरे लायक नहीं है। एक व्यक्ति जो कभी स्मोक करता हो, लेकिन स्मोक करने वाला व्यक्ति भी जिसने अभी तक अपने माँ बाप के सामने कभी स्मोक नहीं किया, माँ बाप का लिहाज रखा, तो वो क्या करेगा? माँ बाप के सामने वो स्मोक नहीं करेगा। क्यों? उसने अपने मन में बना रखा है कि ये स्मोकिंग उनके सामने करने लायक नहीं है। कोई कार्य कितना भी बड़ा पाप है, जिस कार्य के लिए व्यक्ति को अपने विवेक की जागृति, अपने स्वरूप का बोध है, तो वो व्यक्ति अकार्य नहीं कर सकता। मैं आपसे कहता हूँ, आपसे कोई व्यक्ति कोई बड़ा अपराध करने के लिए कहे, कर लोगे क्या? क्यों? ये कार्य मेरे लायक नहीं है। तो जैसे अपराध को हम अपने स्वरूप बोध के कारण करने से बचते हैं। एक नादान बच्चा जिसे अपने हिताहित का कोई बोध नहीं है, उसे को उकसाए तो हो सकता उकसावे में आकर वो जघन्यतम अपराध भी कर दे। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जिसे अपनी असलियत का पता है, वो कभी ऐसा करना चाहेगा क्या? कतई नहीं, वो कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसे अपने स्वरूप का बोध है। ठीक इसी प्रकार जो कार्य मेरे करने के योग्य है वो कार्य मैं नहीं करूंगा, बशर्ते मुझे मालूम हो। जैसे मैं मुनि हूं, हर पल मुझे इस बात का स्मरण होता है, श्रमणो हम, मैं श्रमण हूं। तो मुझे मेरा ये स्वरूप बोध मुझे श्रामण्य के अयोग्य कार्य करने से बचाता है। इसी प्रकार जब तुम्हें ये पता रहेगा मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो विकारों की तरफ तुम्हारा मन कभी नहीं जाएगा। इंद्रिय जय को प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी भूमिका के अनुरूप अपने स्वरूप को ध्यान रखो। आत्मा में लीन रहने वाले मुनिगण हर पल ये आभास करते हैं, मैं मुनि हूं सो हम। इंद्रियातीत, विषयातीत, विकारातीत, तो उधर मुझे जाना ही नहीं। आप भी अपनी भूमिका के अनुरूप, मैं एक सद्गृहस्थ हूँ, मैं एक अच्छी छवि वाला इंसान हूँ,
मेरी अपनी जवाबदारियां हैं, मेरे अपने पारिवारिक पहचान है, मुझे उसे खंडित नहीं करना। ये विवेक जहां होता है, आप उन सब बातों में निषेधाज्ञा लगा देते हैं जो आपके स्वरूप के विरुद्ध होती है। निषेधाज्ञा, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी आकर्षक हो, चाहे वो कितनी भी प्रिय हो, चाहे वो कितनी भी प्रासंगिक हो, या चाहे उसके लिए कितना भी प्रेशर हो। निषेध, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। आपने अपने जीवन में कुछ निषेधाज्ञाएं लगा रखी है या नहीं? बोलो, लगाई है? कुछ बातों में लगाई है। क्या लगाई है? मद्य मांस मधु का हमने अपने बचपन में ही परित्याग कर दिया, तो ये मेरे जीवन के लिए निषिद्ध है। अब मुझे कोई कितना भी प्रेशर भी देता है, कई बार ऐसा प्रसंग आता है, कई लोग बोलते भी हैं, महाराज ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना पड़ता है, लोग बाजू में बैठ करके लेते हैं, पर हमारा मन भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? निषेध है। हमने अपने माइंड में ये बात कोट कर रखी है कि नहीं, ये कार्य मुझे नहीं करना है। तो ये निषेधाज्ञा उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। जिन बातों का आपने निषेध कर दिया, उसके अलावा अन्य बातें भी तो है। पांचों इंद्रियों के विषय के संबंध में निषेध। हम अपने जीवन में स्पर्श इंद्रिय के विषय से आसक्त होकर कोई मर्यादाहीन कार्य नहीं करेंगे, ये निषेधाज्ञा होनी चाहिए कि नहीं? फिर कैसा भी प्रसंग हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा मन कभी नहीं भागेगा। शील संयम सदाचार का पालन केवल संयम से होता है, और संयम मन में निषेध है। जिसने इस निषेधाज्ञा को संभाल लिया, अच्छे से निर्धारित कर लिया, वो बच गया, बाकी सब बह गए। कई बार ऐसा लोगों से कहते सुनते हैं, आकर के कई लोग प्रायश्चित का भी निवेदन करते हैं, महाराज श्री भावनाओं में बहकर हमने ये गलती कर ली। उसमें त्रुटियां भी होती है, अनाचार भी होता है, कदाचार भी होता है, ये सब दुखदायी हैं, इनसे मर्यादाएं खंडित होती है। ये आकुलतोत्पादक हैं और आकुलता को बढ़ाने वाले हैं। इनसे अपने आप को बचाना है तो पहला काम निषेध। ये कार्य मुझे नहीं करना तो नहीं करना, ठान लीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। तो आज पांचों इंद्रियों के विषयों की एक सीमा रेखा खींच दीजिए। अगर आपने वो सीमा रेखा खींची तो आपकी सुरक्षा हो गई। सीमा में सुरक्षा है। निषेध चाहिए, ये चीजें, ये मेरी लाइन है, इस लाइन का उल्लंघन मैं कतई नहीं कर सकता। मन कभी नहीं भागेगा। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी कोई लाइन नहीं खींची, उनका मन कभी टिकता नहीं, टिकता नहीं। कुछ चलता रहता है। मैं आपके मन की बात क्या कहूं, मन की स्थिति बहुत भयानक है। एक दिन एक सज्जन ने, जिनकी उम्र 80 वर्ष की थी, भरी आंखों से मुझसे एकांत में निवेदन किया, महाराज श्री क्या बताऊं, बड़ा दुख होता है। भगवान के दर्शन करते करते भी किसी जवान युवती को देख लेता हूं तो मेरा मन विकारी बन जाता है, कोई रास्ता बताइए। उस आदमी ने तो ईमानदारी से अपने दिल की बात बता दी। उसके अंदर आत्मग्लानि भी थी
अपने मन को टटोल करके देखो, कहीं तुम्हारा मन इस तरह बहकता तो नहीं है। अगर मन बहक रहा है, भटक रहा है, तो उसी पर नियंत्रण लाना ही तो संयम है। ये पंचेंद्रिय संवरणम का एक बड़ा रूप है। इसके लिए मन में निषेधाज्ञा। मुझे अपने सील से बाहर झांकना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। ये मन में बैठाना चाहिए। और जब ये बात मन में बैठ जाएगी तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता ही शेष नहीं रहेगी। तो आप एक एक इंद्रिय के विषय में निषेधाज्ञा अपने हिसाब से लगा लीजिए। महाराज कई बार निषेध कर देने के बाद भी मन भागता है, तो जागो। मन का काम भागना है, भागेगा, लेकिन तुम जागे हुए हो तो तुम उसके पीछे मत भागो। मन को भागने दो, तुम मत भागो, जागते रहो। निषेध के बाद नियंत्रण। कई बार जो निषेध होता है ना, स्वप्रेरित होता है, और कई बार का निषेध ऐसा होता है जो दूसरों के द्वारा आरोपित होता है। महाराज जी इनको ये नियम दिला दीजिए, महाराज जी इनको ये नियम दिला दीजिए। मैंने बहुतों को देखा है, नियम लिए और तोड़ दिए। क्यों? नियम उनने लिया ही नहीं है, उनको दिलाया गया है। ध्यान रखना, नियम देने की चीज़ नहीं होती, नियम लेने की चीज़ होती है। नियम में बंधा जाता है, बांधा नहीं जाता। बंधन आरोपित होता है, जबकि नियम अंतः से प्रेरित होना चाहिए। जो नियम मैंने लिया है तो उसे मुझे निभाना है। मेरे द्वारा लिए गए नियम मेरी इच्छा के नियम है। मैंने अपने आत्मा के हित के लिए, मैंने अपने जीवन की सलामती के लिए ये नियम लिया है, तो इस नियम पर दृढ़ रहना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा ये कर्तव्य है। मैं सपने में भी इस नियम से नहीं डिगूंगा। ये समझ होनी चाहिए। ये समझ अंतर मन में हो तो कभी मन में भटकाव नहीं होगा। फिर भी संस्कारवश यदि मन भटकता है तो नियंत्रण। अब नियंत्रण कैसे करें? इंद्रिय विषयों की ओर मन भागता है। मन का तो स्वभाव ही है विषयों की तरफ भागना। अब भाग रहा है, हम नहीं चाहते फिर भी भाग रहा है। भागने दो, तुम मत भागो। तुम भाग गए तो बह गए। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी क्या करे, मन नहीं माना सो ले ली, मन नहीं माना सो कर लिया। तो इसी मन की मानोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। ध्यान रखो, मन की मानना और मन को मनाना, चार शब्द हैं। मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। क्या? मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मन की मानो तो भागते रहो। मन तो मनमानी करता है। जो मन की मानते हैं वो कहीं के नहीं रहते। रहते क्या? अभी तक का इतिहास यही बताता है कि सबने सदैव मन की मानी है। और मन अल्पकालिक खुशी देखता है, दीर्घकालिक हित कभी नहीं देखता। अल्पकालिक खुशी देखना मन का काम है, दीर्घकालिक हित केवल विवेक देखता है। इंद्रिय विषयों के सेवन से अल्पकाल का सुख मिलता है, लेकिन दीर्घकाल का दुख है। ये तो सहज लपेटी तलवार है जो चाटने में तो मधुर लगती है, लेकिन जीभ कटती है। इंद्रियों के विषय ऐसे ही हैं जो भोगते समय मधुर लगते हैं, लेकिन अंत में सदैव दुखदायी होते हैं। मन की मानोगे तो यही हाल होगा। तो संत कहते हैं मन की कभी मत मानो, उस पर नियंत्रण लाओ। कैसे? मन को मना के। क्या करो? मन को मनाओ। मन को मनाने के लिए क्या उपाय है? मन को मनाने के दो उपाय हैं। सम्यक दिशा दर्शन
और प्रवाह परिवर्तन। मन को मनाना है, मन भाग रहा है, उस समय आप अपने मन को मोटिवेट करें कि नहीं, ये कार्य मेरे योग्य नहीं है, ये मेरी प्रतिज्ञा के विरुद्ध है, ये मेरे जीवन के हित में बाधक है, ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकता, मैंने इस कार्य का परित्याग कर दिया, ये मेरे लिए कतई सेवन के योग्य नहीं है, इसका परिणाम भयंकर है, ये दुर्गतियों में ढकेलने वाला है, ये मेरे अंदर की आकुलता को बढ़ाने वाला है, इसमें कभी तृप्ति और तसल्ली नहीं होने वाली है। जैसे खाज खुजाने से खाज मिटती नहीं अपितु और बढ़ती जाती है, ऐसे इस तरह के कृत्यों को करने से शांति मिलती नहीं अपितु अशांति और अधिक बढ़ती जाती है। इसमें राहत नहीं आफत है, इसमें राहत नहीं आफत है। मुझे आफत में नहीं फंसना, मुझे अपने मन को सही रास्ते पे लगाना है। मन को जब इस तरीके का संबोधन मिलता है तो मन मानता है। मन को मोटिवेट करे, सेल्फ मोटिवेशन, मनाइए, मन मान जाएगा। जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा होता है, कभी कभी किसी बात पर जिद कर लेता है और उसको कोई थोड़ा बहुत समझा दे तो वापस रास्ते पे आ जाता है, अपनी जिद छोड़ देता है। मन का स्वभाव भी जिद्दी है, लेकिन यदि आप मन को मना लेंगे, उसकी जिद पूर्ति करते रहेंगे तो मन भयानक रूप लेता रहता है। और मन को मनाने की दृष्टि आपकी जग गई तो आपका मन मुड़ सकता है, फिर कठिनाई नहीं। तो मानना, मनाना, मन को मनाओ। कैसे? सम्यक दिशा दर्शन के बल पर, ऑटो सजेशन के बल पर। चाहे आपके अंदर की कोई दुर्बलता हो, चाहे आपके मन का कोई विकार हो, विषय हो या कषाय हो, इन पर नियंत्रण लाने के लिए मन को संभालना सबसे ज़्यादा जरूरी है। नियंत्रण, जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया उसने सारे जग पर नियंत्रण कर लिया। खेल तो सारा मन का ही है, पर मन है कि मानता नहीं। किसके लिए? किसका मन नहीं मानता? जो अंदर से जगता नहीं, जो अपनी आत्मा को जानता नहीं। जो आत्मा को जानता है उसका मन सदैव उसकी मानता है, और जो आत्मज्ञान से शून्य है वो मन की मानने के चक्कर में फिरते रहते हैं। अभी तक हमारा तुम्हारा सबका अतीत का इतिहास यही रहा है कि हमने मन का माना, मन की मानी, और मन की मानने के कारण दुर्गति के पात्र बने। भाव भाव में हमने अपने आप को दुर्गति का पात्र बनाया है। अब मेरे अंदर सही समझ विकसित हुई है तो मुझे अब मानना नहीं है, मन को मनाना है। मन के नियंत्रण का ये पहला रास्ता, मनाओ। मानो मत मनाओ। मन भाग रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता। ये कार्य करने के बाद एक बार मुझसे एक युवक ने पूछा, महाराज जी आप, मेरा 3 दिन का अंतराय था, गर्मी का समय था, 47 टेम्परेचर चल रहा था, और तीनों दिन शुरू में ही अंतराय हो गया। एक इंजीनियरिंग का छात्र था, उसने मुझसे पूछा, महाराज जी मैं देख रहा हूँ 3 दिन से आपका अंतराय है, शरीर बिल्कुल स्लथ हो गया है, शिथिल हो गया है, और इतनी प्रचंड गर्मी है, आपके मन में ये नहीं आता कि अंतराय आ रहा है तो बाल को एक तरफ करके रोटी खा लूँ? देखो आ सकता है। मैंने कहा मैंने अपने मन को ईमानदार बना लिया है, इसलिए ऐसा नहीं होता। जिस दिन मन बेईमान हो जाएगा ऐसा हो सकता है। मैंने अपने मन को ईमानदार बना लिया है, इसलिए ऐसा नहीं होता। जिसका मन बेईमान हो उसके लिए सब कुछ संभव है। मैंने कहा ध्यान रखो, जिस समय बाल आता है उस समय मन में ये नहीं आता कि ये बाल क्यों आ गया, उस समय यही ख्याल आता बाल आ गया, अब रोटी नहीं लेना, अब आहार ग्रहण नहीं करना, यह अशुद्ध आहार है, ये हमारे लेने के योग्य नहीं है। और हम उसी क्षण अपने मन से कह देते, भाई अब तो 24 घंटा तुझे इसी व्यवस्था में रहना होगा। तेरे लिए मैंने सामने वालों के आगे हाथ फैलाया है, अब तेरे भाग्य में नहीं बदा तो जो हो उसमें तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। और हमारे मन को मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है हमारी जिद पूरी होनी ही नहीं है। जिद पूरी होनी ही नहीं है। कौन से बच्चे जिद करते हैं बताएं? जिसकी जिद आप पूरी करते हैं। मैं आप सबको सलाह देता हूं, अपने बच्चों की जिद ज़्यादा पूरी मत करो, नहीं तो वो जिद्दी बनेंगे, और जो जिद्दी होगा उसका जीवन रद्दी होगा।
जिद पूरी मत करो, उसकी आवश्यकताएं जितनी है उसकी पूर्ति करो, बाकी पूरी करने का काम मत करो। आपका मन जिद्दी हो गया क्योंकि आप अपने मन की जिद को पूरी करने में लगे रहते हैं, और हमारा मन कभी जिद नहीं करता क्योंकि उसको पता है यहाँ सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है। तो क्या करेंगे? जो मिल रहा है चुपचाप स्वीकार करो, मनाने की कला सीखिए। मन पर नियंत्रण तभी होगा। निषेध के बाद नियंत्रण। हमने अपने आप को अपने संकल्पों से बांध रखा है, और वो संकल्प हम कभी शिथिल नहीं होने देते। साधु जनों का जो चरित्र है उनके संकल्प के बल पर ही टिकता है। संकल्प शिथिल हो जाए तो चरित्र को विखंडित होने में एक पल का विलंब नहीं होता। तो निषेध, नियंत्रण, क्या करना? मन को मनाना, और मनाने के बाद क्या करना है? मोड़ देना, मोड़ना, प्रवाह परिवर्तन। प्रवाह परिवर्तन, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। कुछ अच्छा पढ़ने लगिए, कुछ अच्छा सुनने लीजिए, कुछ अच्छी बातें करने लगिए। उस स्थान से हट जाइए जिधर मन भटक रहा है। उधर से हट करके कहीं किसी से बातें करना शुरू कर दीजिए, किसी से कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ सुनना शुरू कर दीजिए, या बैठ करके कुछ ध्यान चिंतन में अपने आप को लगा लीजिए। मन मुड़ जाएगा तो फिर चित्त ही अलग हो जाएगा। मन को मोड़ दे यानी मन को बदल दे, टर्न अप हो जाए। कई बार आप लोग बोलते हैं ना, कई चीज़ों के लिए आपके मन में बड़ी आकुलता होती है, ऐसा करना वैसा करना, ये करना वो करना, जिसके पीछे आप बेचैन होते हैं। अचानक वो सामग्री आपको उपलब्ध भी हो जाती है, फिर आप क्या कहते हैं? नहीं अब नहीं चाहिए। क्यों भैया? अभी तक तो तुम कह रहे थे। नहीं, अब मन बदल गया। क्या? मन बदल गया, और अब मन बदल गया तो हमें नहीं चाहिए। मन बदल गया सो बदल गया। ध्यान रखना, जब तक मन में ललक है तब तक ही किसी चीज की लोलुपता है। ललक खत्म हो गई, एक बार मन बदल गया तो चाहे वो कितनी भी प्रिय व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो मन को बदला जा सकता है तत्व ज्ञान के बल पर। अगर हृदय में तत्व ज्ञान होगा, मन बदलेगा, और मन बदलेगा तो जीवन संभलेगा। मन को बदलने की कोशिश करिए। आप लोग मन को बदलने की कला नहीं जानते, आप केवल मन को बहलाना जानते हो। ध्यान रखना, मन को बहलाने से जीवन में शांति नहीं, जीवन में शांति मन को बदलने से हो। आज तुम्हारे दिमाग में कोई बात है, उसका प्रेशर है और टेंशन है। उस टेंशन को शांत करने के लिए लोग तरह तरह के आलम्बन लेते हैं। कोई लोग नशा करते हैं, कई लोग पार्टियों में जाते हैं, कोई लोग और कुछ कार्य करते हैं। इससे क्या होगा? घूमने फिरने चले गए, वापस लौट के आए तो फिर जो कि तो वही परिस्थितियां सामने खड़ी होती है और मन अशांत हो जाता है। पहले से ज़्यादा परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती है, व्यक्ति प्रेशर में ही रहता है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ें हों, ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने बने और तुम उस समय तत्व ज्ञान का आश्रय लो और उस बात को एक्सेप्ट कर लो, ये संयोग है, मेरे पाप कर्म का उदय है, मेरी परिस्थितियाँ बुरी है, चलो अब जो है सो उसे स्वीकार करता हूँ, जो है उसे स्वीकार करता हूं। तो फिर क्या आपको कुछ लगेगा? लगेगा क्या? नहीं भाई, मन बदल गया, मन बदल गया। मन बदल जाने पर व्यक्ति कष्ट में भी मस्त रहता है। जिसका मन बदलता है उसका जीवन संभलता है। मोड़िए, प्रवाह परिवर्तन कीजिए, मन को मोड़ना सीखिए। इंद्रिय जय के लिए बहुत जरूरत। हम लोग केवल ऊपर ऊपर से इंद्रिय जय की बात करते हैं, और इंद्रिय जय के नाम पर अगर व्यक्ति ज्यादा तर्क करता है तो केवल खाने पीने पर संयम, ये चीज़ नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खाना, मेरा नमक का त्याग है, मेरे शक्कर का त्याग है, मैं षड्रस को त्याग करके भोजन लेता हूँ। अरे भाई, तुम षड्रस त्यागते हो, बहुत अच्छी बात है, पर अंतर रस आया नहीं तो षड्रस त्यागने का कोई मतलब नहीं। निज रस का पान करो, अंतर रस लो। तुम नीरस भोजन भी यदि रस ले करके कर रहे हो तो तुम्हारा इंद्रिय जय नहीं, और रस छोड़ करके अंदर का रस लेते हुए उस सामग्री का रस छोड़कर तुम सरस भोजन भी करो तो तुम्हारा इंद्रिय जय है।
अगर तुम्हारे अंदर इंद्री की आसक्ति है ना तो रूखी रोटी में भी तुम स्वाद ढूंढोगे। इंद्री जयी वो है जिसको स्वाद आता ही नहीं, वो तो पेट का गड्ढा भरता है, उसे पता ही नहीं लगता कि मैं क्या खा रहा हूं और क्या नहीं खा रहा हूं। और ऐसा कई बार अनुभव में आता है। एक बार इनके चौके में मैं था, 1996 की बात है। इनके यहाँ चौके में सब्जियां बहुत सारी बंधी थी, इनकी बहनें ब्रह्मचारिणियाँ हैं, तो बहुत सारी मैंने थाली देखा ही नहीं, कहा कि हटाएंगे तो है ही नहीं है, जो दे सो लूँ। और ये मुझे इनके यहाँ परवल भी बना था और कुंदरू भी बना। कुंदरू उससे पहले मैंने अपने जीवन में कभी खाया नहीं, वो बेसन डालकर अलग तरीके से उसको बनाया। अब बीच आहार में ऐसे ही बोल रहे हैं, दे कुंदरू दे कुंदरू। बोले हूँ, बोले महाराज कुंदरू चल रही। सुदर्शन बोल रहे कुंदरू चल रही है। बोले हाँ, मैं उसे पलवल मार करके खा रहा हूं। अब दोनों के स्वाद में बड़ा अंतर है। स्वाद लेना और स्वाद आना, इसमें बड़ा अंतर है। स्वाद आए तो आने दो, कोई वस्तु वे स्वाद नहीं है। हर पुद्गल में स्वाद का गुण है, पर स्वाद लेने की ललक छोड़ दो। वस्तु उसका अपना सहज स्वाद आएगा, वो भी तब जब तुम उधर ध्यान दोगे। अगर ध्यान तुम्हारा अपने कार्य में लगा हुआ है तो कितनी भी स्वादिष्ट है ना, रसगुल्ला भी मुंह में तो रस लेने की इच्छा नहीं होगी। तो अंतर मन में ऐसी भावना हो, मन को मोड़ने की कला सीखिए। जब भी मन विकारी होने लगे, जब भी मन विषयों की ओर भागने को व्याकुल हो जाए, मन को मोड़िए, उसे सम्यक दिशा दर्शन दीजिए, उसके प्रवाह को परिवर्तन कर दीजिए, उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। आपका मन शांत हो जाएगा, उद्वेग ठंडा हो जाएगा, आकुलताएं समाप्त हो जाएगी, इसी में नियंत्रण आएगा। और ये नियंत्रण पाने में आप कामयाब हो गए तो आपका जीवन धन्य हो गया। अभी मैंने कहा कि रस छोड़ने का नाम इंद्रिय जय नहीं है। इसका मतलब ये मत सोचना कि महाराज आज से रस त्याग बंद करते हैं। अभ्यास करो। मैं कह रहा हूं रस को त्यागो। रोज बिना नमक के भोजन नहीं कर पाते। आप थोड़ा सोचो, आप लोगों को बोलता हूं रोज नमक खाते हो आप, और थोड़ी सी नमक कम हो जाए भोजन में तो आपकी त्योरियां चढ़ जाती है। मुनियों को आप आहार देते हो, देखो मुनि महाराज रोज बिना नमक का लेते हैं, एक दिन हम थोड़ा कम नमक का नहीं चला सकते क्या? खा के देखो, मन में क्षमता रखे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जिस दिन नमक छोड़ते हो उस दिन खीर बना लेते हो, सब्स्टिट्यूट ले आए। रस कहां छूटा? बात समझ में आ रही है? अंतर रस को पकड़ो, अंतर रस को पकड़ो, उसे जानो, उसे समझो, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके और हम अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना सके। ये पुरुषार्थ ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और धर्म साधना संयम में है। जैसे मुनिजन संयम के राह पर चलते हैं, हम भी संयम के राह पर चले। वे पंचेंद्रिय जयी हैं तो हम भी कम से कम इंद्रिय लंपट बनने से बचे। पंचेंद्रिय जयी हो सको अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इंद्रिय लंपट तो मत बनो। विषय लंपट व्यक्ति का जीवन स्तर बहुत हीन होता है, उससे बचे। और आजकल ऐसे लंपटों की लाइन बढ़ते जा रही है, लंबी हो रही, उससे अपने आप को बचाना। अपनी लालसा को नियंत्रित करने में जब तक आप सफल नहीं होंगे, अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं कर सकेंगे। तो निषेध, फिर नियंत्रण, ऐसा कर लोगे तो आपके अंतर मन में अपने आप शुद्धि हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ, शुद्धि होगी। धीरे 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 विकार शांत होंगे और आप अपने आप पर विजय पाने में समर्थ हो जाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि मैं अंदर से इतना सबल हो गया। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के अंतर मन में दुर्बलताएं जितनी हावी होती है उतना कमजोर होता है, और जो अपनी दुर्बलताओं को जितना जीत लेता है उतना सबल होता है। आप सबल बनना चाहते हैं या कमजोर? क्या? जोर से बोलो, बल लगाकर।
सबल। काम क्या कर रहे हो? सबल हो तो बलवान बनो, अपना बल अपने विकारों को जीतने में लगाओ, दूसरों को नीचा दिखाने में क्यों लगाते हो? हर कोई दूसरों को चित्त करने की कोशिश में लगा है और खुद अपने विकारों के आगे चित्त पड़ा है। अरे भाई चेतो, पर को चित्त करने की जगह अपने आप को सावचित्त करो, सावधान करो, और तुम अगर सावचेत होगे, तुम्हारी दुर्बलताएं तुम पर हावी नहीं होगी, तुम्हारे जीवन का वास्तविक उत्कर्ष हो सकेगा और जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकोगे। तो वो दिशा और वो दृष्टि अंतर मन में होनी चाहिए, तो शुद्धि होगी। जब तक हमारा अंतर मन शुद्ध न हो, निर्मल न हो, तो हमारा धर्म साधन का कोई अर्थ नहीं। वही धर्म सार्थक है जो हमारे अंतस्करण को पवित्र करे। वो धर्माचरण व्यर्थ है जिससे अंतर मन में मलिनता हो। ध्यान रखना, मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को नष्ट कर देती है। मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को नष्ट कर देती है। अपने मन को मलिन होने से बचाओ। अपने जीवन में धर्म का प्रताप अगर प्रकट करना चाहते हो, धर्म का सच्चा लाभ लेना चाहते हो, तो इस तरफ ध्यान दो। इंद्रिय जय करो, शुद्धि होगी। एक बार गुरुदेव के पास, अमरकंटक की बात है, रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासी आए। उन्होंने गुरुदेव के सामने ये सवाल किया, गुरुदेव इंद्रिय जय कैसे करें? अब गुरुदेव तो गुरुदेव है, उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कहा, इंद्रिय जय करना है तो एक काम करो। बोले क्या? बोले इंद्रिय का काम इंद्रियों से करो। महाराज जी हम लोग तो इंद्रिय का काम इंद्रिय से करते। बोले नहीं, इंद्रिय का काम इंद्रिय से नहीं करते। बोले कैसे? बोले आँख का काम क्या? बोले देखना। बोले आँख से देखते हो? बोले देखते हो। केवल देखते हो? बोले नहीं, ये अच्छा है बुरा दिख जाता है। कान का काम क्या है? सुनना। बोले कान से क्या करते हो? बोले सुनते हो। बोले कोई सुनते हो क्या? नहीं, उसमें भी अच्छा बुरा जुड़ जाता है। आचार्य महाराज ने पांचों इंद्रियों के बारे में बोला, इसका काम क्या, इसका काम क्या, इसका काम क्या? तो बोले ये बताओ, ये अच्छा और बुरा का विकल्प आँख करती है, कान करते हैं, नाक करते हैं, मुख करता, जिह्वा करती है, स्पर्श इंद्रिय करती है। ये अच्छा बुरे का विकल्प कौन करता है? बोला ये मन करता है। कौन करता है? मन करता है। तो गुरुदेव ने कुल इतना ही कहा, इंद्रियों के काम को केवल इंद्रियों से करो, उनके साथ मन को मत जुड़ने दो। मन जुड़ा खेल खराब, मन ही खेल बिगाड़ता है। तो मन को मत जुड़ने दो, मन को मन तक सीमित रखो, सारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन आप लोग हैं जो सब काम में मन को घुसा देते हो, और जहाँ मन घुसता है वहाँ सारा मामला बिगड़ जाता है। तो मन घुसे नहीं, उसके लिए निषेध, उसके लिए नियंत्रण, तब होगी शुद्धि। और जब ऐसी होगी शुद्धि, तभी होगी जीवन की सिद्धि, साधना की सिद्धि। अपनी साधना को सिद्धि में बदलना चाहते हो तो ये उसका रास्ता है। जो इस रास्ते को अंगीकार करके चलता है, उसका जीवन निश्चयतः प्रशस्त हो जाता है, वो अपने जीवन को धन्य करता है। आज मुनि जनों के लिए जो चर्या बताई, पंच इंद्रिय संवरणम, पंचबया, पंचविंश क्रियासु, पंच समिदो तय गुत्तो संयम चरणम निरायारम, जो ये बात कही गई है, इंद्रियों का संवर बहुत जरूरी है। संयम इसके अभाव में कभी पल नहीं सकता। आचार्य कुंद ने हम सब के लिए जो मार्गदर्शन दिया है, काश हम उसे गहराई से समझे, अपने जीवन में उसे स्थापित करने की कोशिश करें, तो हम अपना जीवनोत्कर्ष निश्चित रूप से करने में समर्थ हो सकते हैं। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य हरिसागर जी महाराज की ओम। और बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य गुरुदेव के हम प्रवचनों को तो इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश।
ऑफर वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।